गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबों को आज का क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ पिछला रिवाइज कर लेना चाहिए जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किए हुए थे, ताकि हम लोगों को अच्छी से समझ में आ सके कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि अच्छी तरह से समझ आ सके। तो एक बार हम लोग पिछला क्लास को देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े थे जनन क्या था। उसमें हम लोग देखे थे एक जनन एक अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता था। जनन दो प्रकार से देखे थे, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन देखे थे। लैंगिक जनन में क्या था, नर और मादा दोनों भाग लेता था। और अलैंगिक जनन में क्या देखे थे, इसमें केवल नर या मादा दोनों में से एक कोई भी जीव अपना संतान उत्पन्न कर सकता था। लैंगिक जनन में देखें कि उसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है वह निषेचन कहलाता है। लेकिन निषेचन एक शरीर के बाहर भी हो रहा था और एक शरीर के अंदर भी हो रहा था। जो शरीर के बाहर हो रहा था उसे हम लोग बाह्य निषेचन कर रहे थे, और जो शरीर के अंदर हो रहा था उसे आंतरिक निषेचन कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उसमें अंतर देखा, दोनों में आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या देखा था, अंतर देखा था। सबों को लगभग पता चल गया कि पिछला क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें एक जीव अकेले ही एक नया संतान का उत्पन्न कर सकती है। अलैंगिक जनन अनेक प्रकार का होता है, जैसे विखंडन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, पुनरुद्ध भवन होता है और मुकुलन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विखंडन हम लोग किसको कहेंगे। विखंडन जब कोई प्राणी अनुकूल परिस्थिति में छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाती है और प्रत्येक खंड वृद्धि एवं विकास करके नए प्राणी का निर्माण करता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। जैसे स्टारफिश, साइकोन, स्पाइरो गायरा आदि। ये जो विखंडन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। हम लोग द्विखंडन और बहुखंडन छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग द्विखंडन देखेंगे कि द्विखंडन हम लोग कहते किसको हैं। द्विखंडन जब कोई प्राणी अनुकूल परिस्थिति में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और पूर्ण जीव का निर्माण करती है या हो जाती है, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। जैसे द्विखंडन अमीबा में होता है, जैसे कि हमारा जो फिगर है उसमें दिखाया गया है कि एक चित्र है जिसमें उसका केंद्रक का विभाजन होता है और दो नया संतान का निर्माण होता है, जिसको हम लोग संतति लिखे हैं। यह एग्जाम्पल द्विखंडन का दर्शाता है। नेक्स्ट है बहुखंडन। जब कोई प्राणी अनुकूल परिस्थिति में दो से अधिक भाग में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक खंड वृद्धि एवं विकास करके पूर्ण नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। इसी में एक टॉपिक है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन हम लोग किसको कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जब कोई जीव सूडोपोडिया स्पोर का निर्माण करता है तो उसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। या किसी जीव के अंदर विशेष प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होना बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें नए नए कोशिका का निर्माण हमेशा होते रहता है, जिसे हम लोग
बीजाणुजनन कहते हैं। लेकिन बीजाणुजनन की दो विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? कि एक प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या होती है, जीवित रहती है, और क्या होती है, एक संपूर्ण जीव को बनाने की क्षमता रखता है। यानी बीजाणुजनन की एक क्वेश्चन आ सकता है कि बीजाणुजनन क्या है और बीजाणुजनन की विशेषताओं को लिखें। तो बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया बीजाणुजनन कहलाता है, या विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होना बीजाणुजनन कहलाता है। और विशेषता जब लिखने के लिए आएगा तो प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहती है, और दूसरा हो जाएगा एक संपूर्ण जीव को निर्माण करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलियम का जाति क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम है। पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? एक कवक है। दूसरा अलैंगिक जनन का विधि है कायिक प्रवर्धन, कि किसी पौधे की जड़, तना, पत्ते को अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसमें कलिका निकल जाती है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें एक वर्ड अनुकूल परिस्थिति लिखा गया है। अनुकूल परिस्थिति में क्यों? अगर प्रतिकूल परिस्थिति में दबा देंगे, यानी मान लिया जाए किसी जड़ या पत्ती, तना को उगने के लिए हमको चाहिए नमी, चाहिए मिट्टी, चाहिए जल चाहिए। अगर मान लिया धूप में लगा देंगे तो क्या वो उगेगी? नहीं उगेगी। इसलिए इसमें अनुकूल परिस्थिति लिखा गया है। तो अनुकूल परिस्थिति में जब दबाते हैं तो उस पादप या पत्ती से या टहनी से छोटी छोटी क्या निकलती है? कलिका निकलती है, जिसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और यह किस में होता है? कौन सा पत्ता में होता है? ब्रायोफिलम का पत्ता में होता है, जिसे हम लोग पत्थरचट्टा कहते हैं। मोटा मोटी समझ में आ गया। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? जब किसी जीव को अनेक टुकड़ों में खंडित कर दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाता है। मान लिया जाए कोई जीव है, उस जीव को हम लोग 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए, तो प्रत्येक जीव 2 टुकड़ा में विभाजित हो गया और प्रत्येक जीव पूर्ण नया जीव का निर्माण कर देगा। जैसा उसका पूर्वज था, उसी प्रकार के समान का ही एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। और यह होता किसमें है? प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन किसको कहते हैं? यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जनक कोशिका के शरीर में क्या होता है? एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल वृद्धि करता है और एक नया जीव का निर्माण करता है। तो एक मुकुल निकलना और एक नया जीव का निर्माण होना, तो मुकुल निकलने से लेकर नया जीव का निर्माण होने तक की जो प्रक्रिया है, यह मुकुलन कहलाता है। तो यह किस में होता है? हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है। क्लियर हो गया? आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।